हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि सेमेस्टर 2 और 4 जो अंडर ग्रेजुएशन में उनकी एग्जाम इस बार नहीं ली जाने वाली, क्योंकि उनको इस बार मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन के हिसाब से रिजल्ट बनने वाला है। अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन बहुत सारा है कि भाई ये कैलकुलेशन कैसे होने वाला है। वैसे तो गुजरात स्टडी की ओर से एक नोटिफिकेशन में क्लियर बताया गया, फिर भी स्टूडेंट्स को कोई ना कोई कंफ्यूजन रहता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एकदम सिंपल वे में आपका रिजल्ट मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन से कैसे बनने वाला है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक एक सब्जेक्ट के अंदर कैसे आपके मार्क बनने वाले हैं वो मैं दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आपका जो करंट सेमेस्टर है उसका रिजल्ट किस तरह से शो होगा वो भी मैं आपको बताने वाला। तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए, सारे कंफ्यूजन आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद भी अगर बाय चांस कोई कंफ्यूजन रहता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मेन जो कहा गया है, जो दो सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं 50% और 50%। तो पहला जो 50% बोला गया है वो आपका जो करंट सेमेस्टर चल रहा है, जो आपका करंट सेमेस्टर चल रहा है, जैसे आप सेमेस्टर 4 या सेमेस्टर 2 में स्टडी कर रहे हैं, तो उसका जो इंटरनल के मार्क आपके आने वाले हैं, इंटरनल के जो मार्क ऐसे एग्जैक्टली अभी 2 या 4 दिन में आपके रिवील हो जाएंगे, जो आपको कॉलेज की ओर से दिए जाते हैं वो 30 में से दिए जाते हैं, उसका 50% होने वाला है। और साथ में जो आपका प्रीवियस सेमेस्टर जो कंप्लीट हो गया है, चाहे वो सेमेस्टर 3 होगा या सेमेस्टर 1 होगा, उसका जो एग्जैक्ट रिजल्ट आ चुका है आपके पास, उसका 50% होने वाला है। अब मैं एक एक सब्जेक्ट वाइज आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। जैसे कि मैंने लिया सेमेस्टर 4 वालों के लिए लिया, इसी तरह सेमेस्टर 2 वाले भी कर लेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट बस चेंज हो जाएंगे और कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं जो 50% इंटरनल मार्क के कैसे होने वाले हैं। जो आपका करंट सेमेस्टर चल रहा है जैसे सेमेस्टर 4, तो उसका जो इंटरनल के मार्क आने वाले उसका 50% कैसे होने वाला है। तो पहले मैं एज्यूम कर लेता हूं मार्क, जो इंटरनल के आपके मार्क मिलने वाले, जो आपको बहुत जल्दी रिवील होने वाले हैं। तो मैं एज्यूम करके हर एक सब्जेक्ट के अंदर इंटरनल के मार्क रख देता हूं। जैसे जो आपको पता ही 30 में से दिए जाने वाले, जैसे कि मैं एज्यूम करता हूं इकोनॉमिक में 30 में से 21 मिले, इसी तरह एज्यूम करता हूं कोस्ट अकाउंट में 27। ऐसे आपके एग्जैक्ट जो मार्क आने वाले हैं उसका आपका 50% करना है। मैं यहाँ पे मार्क एज्यूम करता हूं, राइट, कि इंटरनल जो आपके मार्क 30 में से आने वाले वो कुछ ऐसे होंगे, राइट। ये आपके इंटरनल के मार्क आ गए। अब इसका 50% कैसे कैलकुलेट किया जाएगा तो ध्यान से सीखिएगा, बहुत ही नॉर्मल है। तो आपको पता है ये जो मार्क आए आपके 30 में से आए हुए, राइट। अब इसका 50% करना है तो सिंपल है कि 30 पर आपके 21 आए तो 50 पर कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। ऑलवेज जो भी मार्क आए हुए उसके मल्टीप्लाई में 50 करना रहेगा और अपॉन में कितना करना रहेगा, 30 करना रहेगा। ऑलवेज अपॉन में आएगा 30 और मल्टीप्लाई में आएगा 50। तो ऑटोमेटिकली 21 के 50% के हिसाब से 30 में से ऑटोमेटिक ये हो जाएंगे हमारे 35 हो जाएंगे। ऐसे हर एक सब्जेक्ट के कर देना आपको। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 50 और डिवाइड बाय क्या करेंगे 30, तो ऑटोमेटिकली इसके मार्क बन जाएंगे 45। अब ऐसे आप सब कैलकुलेशन इजीली कर पाएंगे, इंटरनल मार्क का 50% बना देंगे। तो यहां मैं डायरेक्टली मार्क लिख देता हूं जो 50% करने के बाद आएंगे। 24 का हो जाएगा 40 हो जाएगा। परसेंट में भी हो सकता है, जैसे 25 है तो उसका परसेंट में यहाँ आपको पॉइंट में ही लिखना है। राउंड फिगर आप टोटल मार्क में करेंगे, यहां पर आप राउंड फिगर नहीं करेंगे। अगर 80 मार्क है, 18 मार्क है तो उसके 30 हो जाएंगे। 22 मार्क है तो उसके 36.67 हो जाएंगे। आप कैलकुलेट इजीली कर पाएंगे, राइट। अब ये हो गए सारे के सारे इंटरनल मार्क के मैंने 50% कर दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंटरनल मार्क का 50% कैसे करना है। जो हमको 30 में से मिलने वाला है तो इंटू में 50 करना और डिवाइड में क्या करना है 30 करना है। इसका रिजल्ट आपके 2-4 दिन में आने वाला है, उसके बाद आपको करना रहेगा। अब मैं बात करता हूं जो पिछला सेमेस्टर जो ऑलरेडी आप एग्जाम दे चुके हो और जिसका रिजल्ट आपके पास आ चुका होगा, राइट ना। अब उसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि सर एक सब्जेक्ट में 80 KT है। आपको वो नहीं देखना, क्योंकि आपको डायरेक्ट उसके मार्क देखने हैं। जो आपका रिजल्ट आया है उसमें जो आपको मार्क मिले उसका टोटल देखना है। उस टोटल का 50% यहाँ पे होने वाला है। कैसे, मैं समझा देता हूं आपको। यहाँ याद रखना 100 में से लिखना है। 100 में से आपका जो पिछला सेमेस्टर होगा, जैसे सेमेस्टर 4 का मैं बता रहा हूं तो सेमेस्टर 3 का रिजल्ट देख लीजिए, या सेमेस्टर 2 है तो सेमेस्टर 1 का रिजल्ट देख लीजिए। उसमें आपको क्या करना है, 100 मार्क कैसे करना है। तो आपको जो 70 मार्क है, जो आपके 70 मार्क मतलब कि आपके जो एक्सटर्नल के जो 70 में से जो मार्क आए होंगे और जो इंटरनल 30 में से जो आए होंगे, जो आपके पास रिजल्ट होगा सेमेस्टर 3 का, उन दोनों को प्लस करना रहेगा। दोनों को क्या करना है, प्लस। तब जाके आपका क्या बनने वाला है, वो 100 मार्क बनने वाला है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के मार्क प्लस करने के बाद लिखना है यहाँ पर। जैसे कि मैं एज्यूम करके बता देता हूँ, एज्यूम बता रहा हूँ मार्क। जैसे कि इंटरनल में आपके एक्सटर्नल में आपके 45 है 70 में से, और इंटरनल में से 25 है। ये मैंने
एज्यूम किया इकोनॉमिक के लिए, राइट। तो टोटल कितने मार्क हो गए, 70 मार्क हो गए। ये आउट ऑफ 100 में से आया, राइट। आप समझ रहे हो, दोनों को प्लस करने के बाद। इसी तरह हर एक सब्जेक्ट के मैं एक एज्यूम मार्क लिख लेता हूं। जैसे कि कोस्ट अकाउंट में 80 आया, ये आपके 100 में से दोनों प्लस करने के बाद इंटरनल और एक्सटर्नल सेमेस्टर 3 के मार्क, समझ गए होंगे आई होप। तो यहां मैं मार्क लिख लेता हूं, एक एज्यूम की हुआ फिगर लिख लेता हूं यहां पर। आप अपने जो रिजल्ट आया हुआ है आपके पास, उसका आप टोटल करेंगे तो आपको पता ऑटोमेटिकली चल जाएगा। ये मैंने लिख लिए जो हमारे प्रीवियस सेमेस्टर के जो मार्क बन रहे हैं, जो मार्क आए हुए हैं, वो वाले मार्क। अब इसका 50% कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं बता देता हूं। जैसे यहाँ पे 50% हुआ था, राइट, जो 30 में से आए थे उसका 50% हुआ है, और ये जो 70 है, जो 80 है, वो 100 में से आए हुए, उसका 50% कैसे करना। अब यहाँ पे 80 की कोई चिंता नहीं, क्योंकि आपको मार्क ऐड करना है। जो 30 में से आए होंगे, जो 70 में से आए, उसका टोटल करना रहेगा। तो ऑटोमेटिक जो भी बने आपका 40, 45, 50 कुछ भी बने मार्क, वो आपको लिख लेना है। अब उसका 50% कैसे होने वाला है, तो बहुत सिंपल है। जैसे कि 100 में से आपके 70 मार्क आए, तो 50 में से कितना होने वाला है, तो आपको क्या करना है, इनटू में आपको क्या करना रहेगा 50, और डिवाइड में क्या करना है आपको 100 करना है। मतलब डायरेक्टली 50% ही होने वाला है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 35 हो रहा है। इसी तरह 80 है, अगर 80 मार्क है तो 80 इंटू में 50 डिवाइड में क्या करेंगे हम लोग 100 करेंगे, तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अब जैसे 65 है तो 65 इंटू में 50 डिवाइड में 100। आई होप आपको समझ में अब आ गया होगा कि इसका 50% कैसे करना है। पॉइंट में भी आ सकता है, जैसे कि 32.5 आ रहा है, 65 का 50% करेंगे तो। अब 75 का मैं 50% करता हूं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 37.5, 73 का करूंगा 36.5, 78 का करूंगा तो 39, और 82 का करूंगा तो 41। ये मैंने 50% किसके किए, जो प्रीवियस सेमेस्टर का जो टोटल मार्क आपके बन रहे हर एक सब्जेक्ट के अंदर 100 में से, उसका 50% किया है। आई होप आपने समझ लिया होगा अच्छे से। अभी ध्यान से सीखिएगा, अभी आपको पता चलेगा कि आपका रिजल्ट कैसे बनेगा जो करंट सेमेस्टर का, वो मैं अच्छे से बताने वाला हूं। देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल कर देना। जो आपके इंटर के बेस पर आ रहे हैं मार्क 50 में से, और जो प्रीवियस सेमेस्टर के बेस पे 50 में से आ रहे हैं, दोनों का क्या करना है, आपको टोटल करना है। तो इकोनॉमिक के 35 और 35 मिला के टोटल कितने हो गए, 100 में से 70 हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ 45 और यहाँ पर 40, तो टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 85 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 40 और ये 32.5, दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना। अब यहाँ पॉइंट में, तो आप देखिए यहाँ पर पॉइंट में 72.5 बन रहा है। आप 0.5 या 5 से ज्यादा हो तो आप इसको राउंड फिगर कर देंगे तो 73 हो जाएगा। आई होप आप समझ जाएंगे राउंड फिगर कैसे करना है। ये 41.67 है और यहाँ पर 37.5 है। आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो 79.70 हो रहा है। तो मैं इसको राउंड फिगर में 79 कर देता हूँ। राउंड फिगर करना आप समझ रहे होंगे, 0.5 से ज्यादा तो उसको एक इंक्रीज करो, 0.5 से कम है तो वही का वही रहने दीजिए। यहाँ 36.5, तो इसको ऐड कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 67। यहाँ पर इसी तरह इन दोनों को ऐड कर लीजिए। यहाँ 0.5 से ज्यादा तो मैं एक वैल्यू इंक्रीज कर लूंगा, राइट ना। ऐसे दोनों का टोटल करने पर मेरा आई थिंक हो रहा है 75.67, तो मैं राउंड फिगर में रख दूंगा 76। और यहाँ पर लास्ट में 46.67 और यहाँ पर 41, तो दोनों का राउंड फिगर करके हो जाएगा 88। ये आपके एग्जैक्ट 100 में से करेंट सेमेस्टर में बनने वाले मार्क है। जैसे कि मैं सेमेस्टर 4 में ये मार्क बनने वाले, ये मैंने टोटल बना दिए। ये हुआ कैलकुलेशन करके जो आपके एग्जैक्ट मार्क आने वाले हर एक सब्जेक्ट में, वो आपके रिवील हो गए। अब इसको किस तरह से आपके रिजल्ट में कन्वर्ट किया जाएगा वो ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि अभी भी इसके बारे में भी आपको नोटिफिकेशन में बताया हुआ, आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो 3rd कॉलम लास्ट में बताया गया कि आपके अब जो करेंट सेमेस्टर में उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल के मार्क कैसे डिवाइड किए जाएंगे। आपका रिजल्ट तो बन गया, आपको समझ में आएगा कि आपके ये मार्क आने वाले। अब यहाँ पर जाकर करेंट सेमेस्टर में, जैसे कि मैं सेमेस्टर 4 की बात कर रहा हूँ, तो सेमेस्टर 4 में अब कैसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 70 में से कितना और 30 में से कितना, ये भी हमको बताया गया है। तो देखिए कैसे होने वाला है। तो पहले मैं बात करना चाहूंगा, आप हमेशा टोटल मार्क पे फोकस कीजिएगा। जो आपको मार्क बन रहे हैं यहाँ पर टोटल में से जो मार्क बन रहे हैं 70, 85, 70, अब ध्यान से सीखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर उसी तरह सेमेस्टर 4 के लिए पहले इंटरनल के मार्क रख लीजिए। अब इसमें करना क्या, इंटरनल के मार्क तो आपको बता दूं, ये आपने कैलकुलेशन करके इंटरनल में से 50% जो आपने निकाला है वो नहीं लिखना है आपको, ये तो टोटल में ऐड हो गया है, राइट ना। आपको लिखना एग्जैक्ट आपके जो इंटरनल करेंट सेमेस्टर 4 में जो मार्क मिले ना आपको, वो लिखना रहेगा। ये बात ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। रिजल्ट बनेगा अभी सेमेस्टर 4 का, तो उसके अंदर एग्जैक्ट आपके इंटरनल के जो मार्क अभी मिले हैं करंट, आपको वो मार्क लिखने हैं। 21, 27, 24 वो लिखना है यहाँ पर इंटरनल के मार्क के अंदर जो 30 में से आपको मिल रहा है।
आई होप आपको ये बात समझ में ध्यान से आ रही है। आप कंफ्यूजन हो रहा होगा सर ये अगर ये लिखना है तो इसका 50% क्यों किया गया, तो वो मैं बात अभी समझाता हूँ कि 50% क्यों किया गया है, ये मार्क भी ऐड कैसे हुए। ये मैंने क्या किया है, जो हमको इंटर के मार्क मिले थे एज इट इज वही के वही लिखे, इसका 50% जो है वो टोटल में ऐड हुआ है। अब यहाँ पर 70 में से कितना आएगा तो मैं आप बता देना चाहूंगा। अब ध्यान आपको देना टोटल पे, यहाँ पर टोटल आपको टोटल मार्क कितने बन रहे हैं, इकोनॉमिक में 70 बन रहे हैं, राइट ना। उसमें से ऑलरेडी आपके इंटरनल के कितना आ गया, 21 आ गए, समझ रहे हो। तो 70 में से 21 क्या करना है आपको, लेस करना है। क्या करना है, लेस करना है। तो ऑटोमेटिक आपकी एक्सटर्नल के मार्क बन जाएंगे 49। अब देख लीजिए 49 और 21 टोटल कितना हो गया, 70 मार्क हो गए कि नहीं हो गए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि इसी तरह से मार्क रखने के लिए कहा गया है। ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप देख रहे हो इसके अंदर से ही बताया गया है कि इसी तरह से आपको मार्क रखने हैं। तो उसी के बेस पर मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। आई होप कि ये करेक्ट 100% राइट इसी तरह से होने वाला है। इसी तरह और मार्क बता देता हूं, जैसे कि यहाँ टोटल 85 है, उसमें से इंटरनल ऑलरेडी आपके कितने हैं, 27 है। तो यहाँ 27 राइट डाउन कर दिए और 27 है। अब 85 में से माइनस कर दीजिए, 85 में से 27 आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके एक्सटर्नल के मार्क बन जाएंगे, जो कितना आएगा 58 आने वाला है। समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ये थर्ड सब्जेक्ट 73 बन रहे टोटल, 73 में से यहाँ 24 इंटरनल के जो मार्क है वो माइनस कर लीजिए, 73 में से 24 तो ये आ जाएंगे 49। अब मैं डायरेक्ट मार्क रख लेता हूं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल में से इंटरनल के मार्क क्या करना है, आपको माइनस करना रहेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैन आपको फोकस यहाँ पे करना है। ये जो टोटल के लिए ही कैलकुलेशन किया गया था कि 50% 50% का बना के टोटल बनाया गया, बट रिजल्ट जब प्रेजेंट करेंगे तब जो इंटरनल के मार्क हो गए ना, वो आपके जो करंट सेमेस्टर में ऑलरेडी मिल चुके हैं वही के वही लिखे जाएंगे, और टोटल में से जो बाकी मार्क बचे वो आपके 70 में से रखे जाएंगे। अब देखो रिजल्ट का टोटल आखिर में कैसे बनने वाला है। तो ये आपको पता है 49 होने वाला है। तो 49 में से आपके जो ये ऑब्टेन हुए उसका मैं टोटल कर देता हूं, तो 373 बन रहा है। वहीं पे 210 में से जो ऑलरेडी आपको मिले हैं करंट सेमेस्टर में वही के वही हमने यहाँ राइट डाउन किए हुए, उसका टोटल 165 हो रहा है, राइट। अब दोनों का टोटल करेंगे तो हमारा ग्रांड टोटल 700 में से होने वाला है। तो दोनों का टोटल कर लीजिए, 538 हो रहा है। अब इसका परसेंट बना दो, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते ही जो भी है, जैसे मैं यहाँ निकाल देता हूँ तो 76.857 ये बन रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है। ये जो फाइनल रिजल्ट इसी तरह से प्रेजेंट होगा। आई होप मैंने जितना अच्छे से इसको समझा है, तो बाय चांस अगर कोई चेंजेस होगा तो हो भी सकता है, बट मोस्ट ऑफ मेरे हिसाब से जितना मैंने इसको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन का जो एग्जांपल देखा है उसको समझा है, उस वजह से मुझे पता चला है कि ऐसे ही होगा कैलकुलेशन। पहले 50% समझ लीजिएगा, दूसरा 50% समझ लीजिए, दोनों पर से टोटल कैसा आया वो समझ लीजिए, और आखिर में उसको प्रेजेंट कैसे किया गया वो समझ लीजिएगा। आई होप आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो मुझे कमेंट करके बताना हो। मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे हर एक स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि कैलकुलेशन कैसे होने वाला है। तो आज के वीडियो यही एंड करते हैं। आई होप आपके सारे क्वेरी दूर होंगे और आपको पता चल गया होगा कि आपका रिजल्ट कैसे बनने वाला है। थैंक यू।